Hello students, welcome to NCERT Expert. We are doing chapter number 5 data handling, class 8th मैथमेटिक्स से है ये। लास्ट टाइम मैंने आपको कराया था थिंक, डिस्कस एंड राइट। आज हम कर रहे हैं इसकी नई एक्सरसाइज स्टार्ट 5.2। इसके 5 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूज़िक दैट इज़ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन ए सिटी। एक शहर के अंदर जो यंग पीपल हैं वो कैसा म्यूज़िक पसंद करते हैं, एक सर्वे किया गया है। साथ में दिया हुआ है एक पाई चार्ट, वो इस सर्वे में क्या रिजल्ट्स आते हैं वो शो करता है। लाइट म्यूज़िक को पसंद करने वाले हैं 40%, क्लासिकल को 10%, सेमी क्लासिकल को 20% और फोक म्यूज़िक को पसंद करते हैं 30%। फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। इस पाई चार्ट के बेस पे हमें उनके आंसर देने हैं। इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल की परसेंटेज है 10%, ठीक है। हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। तो अगर 10% 20 पीपल के इक्वल है तो कितने लोगों के ऊपर सर्वे किया गया। सेकेंड हमारा विच टाइप ऑफ म्यूज़िक इज़ लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो जो परसेंटेज सबसे ज़्यादा है उसी को पसंद करेंगे, वही हमारा आंसर आएगा। थर्ड है, इफ़ ए कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज़। अगर कोई कैसेट कंपनी है उसको 1000 सीडीज़ बनानी है तो वो अलग अलग टाइप की कितनी बनाएगी। जितनी परसेंटेज दी हुई है उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग कैसेट कंपनी कैसेट्स बनाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करते हैं 10% और 10% किसके इक्वल है, 10% किसके इक्वल है 20 पीपल के। तो 100% किसके इक्वल हो जाएगा, इसका 10 टाइम्स हो जाएगा। 20/10 इंटू 100, 200 पीपल के मतलब 200 लोगों के ऊपर ये सर्वे किया गया है। कौन सा म्यूज़िक सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज है लाइट म्यूज़िक की, तो लाइट म्यूज़िक को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। अगर कैसेट कंपनी को बनानी है 1000 सीडीज़ तो वो अलग अलग टाइप की कितनी बनाएगी। नंबर ऑफ़ क्लासिकल सीरीज़, क्लासिकल का परसेंटेज कितना है 10% है, तो 10% ऑफ 1000, टोटल 1000 है उसका 10% कितना हो जाएगा 10/100 मल्टीप्लाई 1000, 100 हो जाएगा। सेमी क्लासिकल है 20% है तो 20% 20/100 इंटू 1000, 200 सीडीज़ आ जाएंगी। लाइट म्यूज़िक की 400 आ जाएंगी और फोक म्यूज़िक की जो कैसेट सीडीज़ बनेंगी वो कितने आएंगी 30% है, 30/100 इंटू 1000, 300 सीडीज़ आ जाएंगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीज़न फ्रॉम द 3 सीजन्स रेनी, विंटर एंड समर। 3 सीज़न हैं, रेनी है बारिश का मौसम, सर्दी का मौसम और गर्मी का मौसम। और कितने लोगों पर सर्वे करते हैं, टोटल 360 लोगों पे। उनसे पूछा है कि आपको कौन सा मौसम पसंद है। समर को पसंद करते हैं 90 लोग, रेनी सीज़न को पसंद करते हैं 120 और विंटर को पसंद करते हैं 150। समर के लिए यहाँ पे सन शो कर रखा है कि समर में सन ज़्यादा दिखता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है। रेनी में यहाँ पे रेनी में क्या दिखा रखा है, यहाँ पे अम्ब्रेला दिखा रखी है, बारिश हो रही है। और विंटर में यहाँ पे स्नोमैन दिखा रखा है, इसको बहुत ठंड लग रही है। तो इसी डाटा के अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। विच सीज़न गोट द मोस्ट वोट। कौन सा सीज़न है जिसको सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं, विंटर को। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। हमें हर एक सेक्टर का, इसके अंदर 3 सेक्टर्स होंगे क्योंकि 3 सीजन्स हैं, उनका हमने सेंट्रल एंगल निकालना है। और उसके बाद क्या करना है, हमने पाई चार्ट ड्रॉ करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है उस पर। तो सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं विंटर सीज़न को। सेकंड हमने निकालना है सेंट्रल एंगल,
तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 90 नंबर ऑफ़ वोट्स और टोटल कितने हैं पीपल 360 हैं। इसको हम जो टोटल एंगल होता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 90 डिग्री सेंट्रल एंगल। अगर आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे इन फ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या करेंगे 90/360 कितना आ जाएगा 1/4। 120/360 आ जाएगा 1/3। 150/360 आ जाएगा 5/12। ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे सेंट्रल एंगल को इस तरह से भी निकाल सकते हैं 1/4 इंटू 360 डिग्री 90 डिग्री। 1/3 इंटू 360 डिग्री ये हो जाएगा 120 डिग्री। 5/12 इंटू 360 डिग्री ये हो जाएगा 30 पे आ जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए हमारे सेंट्रल एंगल। ठीक है, अब हम बनाएंगे पाई चार्ट। ये सर्कल का सेंटर ओ है, यहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा ओ ए, यहाँ पे रेडियस है। अब ओ पॉइंट पे हम अपना डी रखेंगे, प्रोटेक्टर रखेंगे और 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। ये आ जाएगा हमारा समर सीज़न। अब हमने क्या करना है, ये हमारा बन गया समर सीज़न। यहाँ पे हम प्रोटेक्टर रखेंगे। अब 120 डिग्री का एंगल बना देंगे रेनी सीज़न के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा रेनी सीज़न के लिए। ये इस तरह से एंगल बन जाएगा 120 का, ये लाइन आ जाएगी हमारी। अब हमने क्या करना है, प्रोटेक्टर को यहाँ रखना है। वैसे अगर नाप कर देखना चाहें तो ये 150 डिग्री आएगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे 3 ही सेक्टर हैं, समर हो गया, रेनी हो गया। जो थर्ड बचेगा वो हमारा विंटर के लिए सेक्टर आएगा, 150 डिग्री एंगल आएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं प्रोटेक्टर से, ये हमारा 150 डिग्री ही मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ए पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कलर्स दे रखे हैं 4, ब्लू, ग्रीन, रेड और येलो। नंबर ऑफ़ पीपल, जो जिस कलर को पसंद करते हैं। ब्लू कलर को 18, ग्रीन को 9, रेड को 6 और येलो को 3। और टोटल कितने पीपल हैं 36 हैं। द टेबल शोज़, तो हमने क्या करना है, इसमें पाई चार्ट हमने ड्रॉ करना है। तो टेबल बनाएंगे। एक पोर्शन में हम लिखेंगे कलर्स हैं चारों। सेकेंड पोर्शन में लिखेंगे नंबर ऑफ़ पीपल, जो उन कलर्स को प्रेफर करते हैं। और टोटल पीपल है 36। अब हम निकालेंगे इनका फ्रैक्शन। ब्लू को कितने लोग पसंद करते हैं 18 और टोटल कितने 36, तो फ्रैक्शन आ जाएगा 1/2। 9/36 फ्रैक्शन आएगा 1/4। 6/36 1/6। 3/36 1/12। अब हम निकाल सकते हैं सेंट्रल एंगल। 1/2 इंटू 360 डिग्री काट देंगे, 180 डिग्री आएगा। सेकेंड निकाल लेंगे ग्रीन का, 1/4 इंटू 360 डिग्री काटने के बाद आएगा 90 डिग्री। और इसी तरह से ये आ जाएंगे हमारे 1/6 इंटू 360 डिग्री 60 डिग्री आएगा। और ये आ जाएगा 30 डिग्री। अब हम करेंगे पाई चार्ट को ड्रॉ। ये हो गया हमारा सेंटर ओ ए, यहाँ पे रेडियस है। और हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे 180 डिग्री का एंगल। 360 टोटल है, तो आप इसको एक स्ट्रेट लाइन भी खींच सकते हैं। यह आ जाएगा ब्लू का सेक्टर। ग्रीन का 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से हम बिल्कुल सीधी लाइन भी खींच सकते हैं, या हम प्रोटेक्टर की हेल्प से भी हम 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। उसके बाद इस लाइन पे रखेंगे हम प्रोटेक्टर, 60 डिग्री का बनाएंगे, रेड वाला आ जाएगा। और जो बचा हुआ है वो येलो का बच जाएगा 30 डिग्री। आप इसको अगर नापेंगे तो ये 30 डिग्री ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट। अभी तक हमने पाई चार्ट बनाए हैं सेकंड क्वेश्चन में और थर्ड क्वेश्चन में। यहाँ पे हमें पाई चार्ट दे रखा है और हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इसके अंदर क्या दिखा रखा है, एक स्टूडेंट ने अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उसके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी एंड साइंस। इसमें उसका स्कोर अलग अलग है। तो सबसे ज़्यादा स्कोर इसमें उसका मैथमेटिक्स में 90 डिग्री, एसएसटी में है 65 डिग्री, साइंस में 80 डिग्री है, हिंदी में 70 डिग्री है और इंग्लिश में सबसे कम है 55 डिग्री। टोटल
मार्क्स दे रखे हैं 540, जो टोटल मार्क्स हैं वो 540 हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, नहीं तो ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। यहाँ पे जो हमें एंगल दे रखे हैं ये अलग अलग मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये हमें एंगल दे रखे हैं, लेकिन हमें तो निकालने हैं कि बच्चे ने कितने मार्क्स लिए हैं हर सब्जेक्ट में। चाहे तो हम हर एक सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में ही निकाल सकते हैं, या हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। उसके टोटल मार्क्स कितने हैं? 540 मार्क्स हैं। तो एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें उस बच्चे को 105 नंबर मिले हैं, 105 मार्क्स मिले हैं। तो इसके लिए हिंट भी दे रखी है कि अगर टोटल मार्क्स 540 हैं, अगर टोटल मार्क्स 540 हैं तो सेंट्रल एंगल तो सेम रहेगा। जो ये एंगल है सेंटर पे, ये तो 360 डिग्री रहेगा। तो अब हम देख लेंगे कि 105 अगर बच्चे के मार्क्स हैं तो उसका सेंट्रल एंगल क्या है। तो जब हमारे पास सेंट्रल एंगल आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि उसके मार्क्स कितने हैं, क्योंकि जो भी सेंट्रल एंगल होगा उसी में उसके 105 मार्क्स होंगे। फोर 540 मार्क्स, अगर टोटल मार्क्स 540 हैं तो टोटल सेंट्रल एंगल है 360 डिग्री। अगर 105 मार्क्स हैं तो सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे? 360 अपॉन 540 इंटू 105। जीरो से यहाँ पे जीरो कट जाएगा। 18 की टेबल में 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54, और 105 को हम काटेंगे 3 की टेबल में। हम काटने के लिए देख लेंगे कि जो इसकी डिजिट्स हैं 105 है, इसके अंदर 2 डिजिट हैं 5 और 1, और जीरो तो हम जोड़ने के बाद सेम रहता है, तो 6 है, 5 और 1 6। तो ये 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 की टेबल से इजीली कट जाएगा। 3 से काट देंगे हम 105 को 35, 35 2 ज़ा 70, तो हमारा सेंट्रल एंगल 70 डिग्री है। अब हमें देखना है कि 70 डिग्री कहाँ है। 70 डिग्री हमारा ये रहा। तो कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी का ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे को कितने मार्क्स मिले हैं? 105 मार्क्स मिले हैं। समझ में आ गया? द स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स इन हिंदी। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथ देन हिंदी। हमें पहले इसमें क्या करना है? मैथ के मार्क्स निकालने हैं, और हिंदी के हमें पता ही है 105 मार्क्स हैं। अब हमें कंपैरिजन करना है कि मैथ में उसके ज़्यादा आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि मैथ में ज़्यादा आते हैं, लेकिन कितने ज़्यादा आते हैं हिंदी से। ठीक है, तो हिंदी के मार्क्स हमें पता है 105, और मैथ के मार्क्स हमने निकालने हैं। तो कैसे निकलेंगे? अगर इसका अपोजिट करेंगे, अब हम यहाँ पे हमारे पास मार्क्स दे रखे थे, सेंट्रल एंगल निकालना था। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? हमारे पास सेंट्रल एंगल है, हमने मार्क्स निकालने हैं, और मैथ का सेंट्रल एंगल कितना है? 90 डिग्री है। अगर सेंट्रल एंगल, टोटल सेंट्रल एंगल 360 डिग्री है, तो टोटल मार्क्स हैं 540। अगर सेंट्रल एंगल मैथ के लिए दे रखा है 90 डिग्री, तो मार्क्स कितने हैं? 540 अपॉन 360 इंटू 90। कट जाएगा, इजीली कट जाएगा, जैसे हमने ऊपर काटा था। जीरो से यहाँ पे जीरो, 18 की टेबल में 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54, 90 को काट देंगे 2 की टेबल में 45, 45 3 ज़ा 135। तो मैथ में कितने मार्क्स आ गए? 135 मार्क्स आ गए। हिंदी में 105 है, मैथ में 135 हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि मैथ में ज़्यादा हैं। ठीक है, क्वेश्चन से ही पता लग रहा था कि मैथ में मार्क्स ज़्यादा हैं, लेकिन कितने ज़्यादा हैं? 135 में से हम 105 को घटा देंगे, तो 30 मोर मार्क्स इन मैथ। मैथ में 30 अंक अधिक हैं। थर्ड पार्ट, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स इन SST प्लस मैथ्स इज़ ग्रेटर देन मार्क्स इन साइंस एंड हिंदी। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये जो हमें
क्वेश्चन में दे रखा है ये सही है या नहीं, हमें इसका आंसर देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक साइड तो हम एसएसटी और मैथ के मार्क लिख लेंगे और एक साइड राइट साइड हम साइंस और हिंदी के मार्क्स लिख लेंगे। तो मैथ के मार्क्स हमें पता है, हिंदी के भी पता है। मैथ के कितने हैं 135 हैं और हिंदी के कितने हैं 105। हमें 2 सब्जेक्ट के और निकालने हैं, एसएसटी के और साइंस के। तो पहले हम निकालेंगे एसएसटी के। तो एसएसटी के मार्क्स कैसे निकालेंगे, जैसे हमने मैथ के मार्क्स निकाले इसी तरह से निकाल लेंगे। अगर टोटल मार्क्स 540 हैं तो सेंट्रल एंगल है 360। अगर सेंट्रल एंगल हमारा 65 डिग्री है तो हम मार्क्स निकाल सकते हैं, ठीक है। 540 टोटल मार्क्स हैं और सेंट्रल एंगल है 360 डिग्री। अगर आप इसको डिटेल में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, इफ़ यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, इफ़ सेंट्रल एंगल इज़ 360 डिग्री देन मार्क्स 540। अगर सेंट्रल एंगल है, अब हमें देखना है कि एसएसटी का सेंट्रल एंगल कितना है। ये हो गया हमारा एसएसटी का सेंट्रल एंगल है 65 डिग्री, ठीक है। अगर सेंट्रल एंगल 65 डिग्री है तो कितने हो जाएंगे 540 अपॉन 360 इंटू 65। अगर सेंट्रल एंगल टोटल है 360 तो मार्क्स हैं 540। अगर सेंट्रल एंगल दे रखा है एसएसटी का 65 डिग्री तो हम निकालेंगे मार्क्स 540 अपॉन 360 इंटू 65। और ये मैंने यहाँ पे किया है, 0 से 0 काट दी, 18 की टेबल में 3/2 आ गया। अब 65 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 195 नीचे आ गया 2, मार्क्स आ गए 97.5। अब लेफ़्ट साइड हमने मैथ के मार्क्स जोड़ने हैं एसएसटी के अंदर, तो एसएसटी के आगे 97.5 और मैथ के हैं 135, दोनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएंगे 232.5 मार्क्स। अब हम करेंगे राइट साइड वाला पोर्शन। यहाँ पे हमें हिंदी के मार्क्स तो पता हैं 105, निकाल लेंगे हम साइंस के। तो साइंस का हम सेंट्रल एंगल देख लेंगे इसके अंदर। साइंस का सेंट्रल एंगल दे रखा है 80 डिग्री। तो इसी तरह से हम स्टेटमेंट लिखेंगे, अगर सेंट्रल एंगल 360 डिग्री है तो मार्क्स हैं 540। अगर सेंट्रल एंगल 80 डिग्री है तो मार्क्स हो जाएंगे 540 अपॉन 360 इंटू 80। काट देंगे इसको हम, 0 से 0, 18 की टेबल में 2 और ऊपर 3, 80 को काटेंगे 2 से 40, 43 ज़ा 120। अब इसके अंदर हम हिंदी वाले मार्क्स और जोड़ देंगे, ठीक है। साइंस में है 120, हिंदी में है 105, ये आ जाएंगे 225। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसको और इसको, कौन से ज़्यादा हैं, फर्स्ट वाले ज़्यादा हैं। यस, मार्क्स इन एसएसटी प्लस मैथ्स इज़ ग्रेटर देन साइंस प्लस हिंदी, ग्रेटर देन मार्क्स इन साइंस एंड हिंदी। अब हम करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। The number of students in a hostel speaking different languages is given below. Display the data in a pie chart. हमें यहाँ पे हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, वो अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें एक पोर्शन में दे रखा है लैंग्वेजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, और सेकंड पोर्शन में हमें दे रखा है कि कितने स्टूडेंट्स वो लैंग्वेज को बोलते हैं। और इसको हमने एक पाई चार्ट में इस डाटा को डिस्प्ले करना है, शो करना है। तो यहाँ पे एक पोर्शन में रहेगा डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, सेकंड पोर्शन में रहेगा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उस लैंग्वेज को बोलते हैं, और ये हो जाएगा टोटल कितने बच्चे हैं, 72 बच्चे हैं। थर्ड पोर्शन में हम निकालेंगे फ्रैक्शन, जितने स्टूडेंट हैं उनको हम टोटल स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे, 5/9, 9/12/72, 1/6, 9/72, 1/8, 7/72 एज इट इज़ रहेगा, ये कटेगा नहीं,
और लास्ट है हमारा 4/72 1/18। अब हम निकालेंगे सेंट्रल एंगल 5/9 इंटू 360 200 डिग्री, 1/6 इंटू 360 डिग्री 60 डिग्री, 1/8 इंटू 360 डिग्री 45 डिग्री। काट देंगे इसको हम अच्छे से, इस तरह से काट देंगे हम। इसमें आपको काट के बता देती हूँ, जैसे 9 की टेबल में कट जाता है ये। 9 4 जा 40 और 5 को मल्टीप्लाई करें 200, 6 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 60 पे 60 डिग्री। ये यहाँ पे कट जाएगा। पहले हम 2 की टेबल में काट लेंगे, उसके बाद आप 4 की टेबल में काट सकते हैं, या डायरेक्टली भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 45 आएगा और 72 है, ये कट जाएगा आपका 5 पे। 7 × 5 35, और ये कट जाएगा डायरेक्टली आपका 18 की टेबल में 20 पे 20 डिग्री। अब हम ड्रॉ करेंगे पाई चार्ट। ओ सेंटर लेके हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ओ ए, यहाँ पे रेडियस हो जाएगा। अब हम ओ पे प्रोटेक्टर रखेंगे और 200 डिग्री बनाएंगे हिंदी के लिए। हम 200 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये आ जाएगा हमारा हिंदी का। ये लाइन हमारी इस तरह से आ जाएगी। अब हम इस लाइन पे प्रोटेक्टर रखेंगे, 20 डिग्री का बनाएंगे, बंगाली के लिए आ जाएगा। या आप पहले इस साइड से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप इस साइड से स्टार्टिंग करें या इस साइड से, सेम रहेगा आपका आंसर। अगर ओ ए से बनाते हैं तो यहाँ पे हम सेकंड बनाएंगे 60 डिग्री का, इंग्लिश बोलने वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट है 45 और 35, इस लाइन पे रखेंगे प्रोटेक्टर को, 45 डिग्री का एंगल बना देंगे। नेक्स्ट रखेंगे हम इस लाइन पे 35 डिग्री एंगल बनाएंगे, और रिमेनिंग जो पोर्शन होगा वो हमारा हो जाएगा 20 डिग्री बंगाली लैंग्वेज के लिए। तो इसी क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा चांस एंड प्रोबेबिलिटी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।